अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बता रहे हैं कि उनके अवतार लेने का क्या कारण है। तो इसमें भगवान ने दो प्रकार के कारण बताए, एक तो मुख्य कारण और एक गौण कारण। मुख्य कारण था परित्राणाय साधु नाम, अर्थात साधुओं का परित्राण, और गौण कारण है विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करना और धर्म का संस्थापन करना। तो हम लोग परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय च दुष्कृताम ये श्रवण कर चुके थे। अभी हमारा चल रहा था धर्म संस्थापनार्थाय। तो इसमें बताया था, हमने श्रवण किया कि इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, और श्रीमद् भागवत में ही इस विषय में आया है कि भगवान कैसे अवतीर्ण हुए हैं। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसः। 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। उसमें भगवान उसमें बता रहे हैं सुखदेव जी नहीं, जो करभाजन ऋषि हैं वो राजा निमि को बता रहे हैं कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, कि वो महाप्रभु क्या करते हैं, कृष्ण वर्ण का उच्चारण करते हैं। कृष्ण और ण, ये दो वर्ण हैं, दो शब्द हैं कृष्ण और ण। इन दोनों शब्दों का कृष्ण का अर्थात कृष्ण का उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि शब्द को वर्ण भी कहा जाता है। तो कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, त्रिशा का मतलब है अंग कांति। तो त्रिशा कृष्णम, जिनकी जो त्रिशा है वो कैसी है, अकृष्ण है। अकृष्ण का मतलब जो कृष्ण नहीं है, अर्थात जो गोरे हैं, जो सुंदर हैं। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, जिनकी कांति जो है गौर वर्ण की है। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, और वो कैसे आविर्भाव उनका कैसे हुआ है, सांगोपांग, स अंग और उपांग, अपने अंगों के साथ। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं वो कभी अकेले नहीं आते हैं, उनके जो पार्षद होते हैं, उनके जो परिकर होते हैं, नित्य परिकर, वो भी सब उनके साथ उनकी लीला में सहायता करने के लिए आते हैं। जैसे रामचंद्र जी के साथ आए, रामचंद्र जी के साथ उनके भाई थे दशरथ, कौशल्या, सीता जी, जितने भी उनके पार्षद थे सब लोग इस प्रकार से वही लोग जो साकेत धाम में है, वही लोग यहाँ पर आए लीला के लिए। उसी प्रकार से कृष्ण के साथ उनके सारे पार्षद आए, उनके सखा आए, उनके जितनी यशोदानंद यशोदा आदि जितने भी हैं वो सब उनके पार्षद हैं, परिकर हैं, जो भगवान की अनेक अलग अलग भावों से सेवा करते हैं। तो सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, वो अपने अंगों के साथ आए।
तो महाप्रभु का अंग कौन है? चैतन्य महाप्रभु का अंग बताया है नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव जी हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव प्रभु हैं, और उनके दूसरे अंग हैं अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य जी। तो अद्वैताचार्य जी जो हैं वो हैं सदाशिव। तो सदाशिव और बलदेव प्रभु, सदाशिव और बलदेव प्रभु उनके अंग बताए गए हैं। और उनके उपांग कौन है? उपांग कौन है? उनके जो श्रीवास पंडित आदि जो भक्तगण हैं वही उनके अंग उपांग हैं। जो अंग का अंग होता है उसको बोलते हैं उपांग। तो जैसे हम लोग अपना प्रणाम मंत्र है हमारा, उसमें श्रवण करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो श्री कृष्ण चैतन्य ये तो महाप्रभु हो गए, नित्यानंद नित्यानंद प्रभु हो गए, श्री अद्वैत अद्वैत जो है प्रभु हो गए, है ना, अंग हो गए उनके। और श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो श्रीवास आदि जितने भी हैं उनके भक्त वो सब हो गए उनके उपांग अर्थात अंगों के अंग। और फिर अस्त्र, अस्त्र क्या है भगवान का? यहां पर भगवान ने यहां पर कोई धनुष बाण या कोई सुदर्शन चक्र धारण नहीं किया, अपितु हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके ही सबको प्रेम का दान दिया। जो उनके शत्रु थे उनको भी, जितने दुष्ट लोग थे उनको भी, उनका वध नहीं किया इस अवतार में भगवान ने। तो अस्त्र है उनका हरे कृष्ण महामंत्र। और पार्षद, पार्षद कौन है? जैसे गदाधर, गदाधर पंडित जो हैं वो उनके पार्षद हैं, क्योंकि गदाधर पंडित को राधा रानी का स्वरूप बताया गया है। इस प्रकार से भगवान जो हैं सपार्षद अवतीर्ण हुए महाप्रभु। और फिर यज्ञ संकीर्तनई प्रायई, अधिकांश रूप में जो सुमेधसा बुद्धिमान लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। यजंती ही सुमेधसः, क्योंकि वो बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान है, सुबुद्धिमान है, वही व्यक्ति, क्योंकि जगत में अभी इस समय में हम लोग ऐसा देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान ही नहीं मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत गिने चुने ही लोग हैं जो उनको भगवान मानते हैं, जो उनको भगवान समझ जानते हैं, मानते ही नहीं जानते भी हैं उनको कि वो भगवान ही है, साक्षात कृष्ण ही है वो। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इतने हैं, इतने कम लोग हैं इस पूरे जगत के अंदर। तो वही लोग बुद्धिमान हैं जो उनका पूजन करते हैं। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा। तो यहां पर बताया गया है कि क्योंकि भगवान का अवतार कैसा है, ये छन्न अवतार बताया गया है। प्रहलाद जी ने बताया था, हमने कल श्रवण किया था कि भगवान का ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो अवतार हुआ है ये है छन्न अवतार। अब ये अवतार के कारण क्या हैं वो एक अलग विषय हो जाएगा। वास्तव में कृष्ण की 3 इच्छाएं हुई थी। जब कृष्ण द्वापर के समय में लीला कर रहे थे तब उनकी 3 इच्छाएं हुई थी। उन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु कोई पृथक तत्व नहीं है, ना ही कोई अवतार है। कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी का भाव और कांति लेकर। क्यों? क्योंकि कृष्ण की 3 इच्छाएं हो गई थी कि राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है। जब उन्होंने देखा कि राधा जी मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, और मैं तो बेहोश नहीं होता हूं, तो उनके अंदर ये जानने की इच्छा हुई कि उनके प्रेम की महिमा कैसी है। सब लोग उनके प्रेम की इतनी महिमा का बखान करते हैं। फिर राधा जी जब मेरा रूप देखती हैं कृष्ण का तो उनको बहुत आनंद होता है। तो मेरा रूप कैसा है, वो मेरी मधुरिमा कैसी है, और मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा रानी को किस सुख का अनुभव होता है, वो कौन सा सुख है। तो कृष्ण अपने रूप का अनुभव नहीं कर सकते, अपने रूप की मधुरिमा का, इसीलिए उन्होंने राधा रानी से उनका भाव ले लिया। राधा रानी से उनका भाव मांगा भगवान ने, कृष्ण ने, कि तुम मुझे अपना भाव दे दो। तो राधा रानी ने अपना भाव दे दिया। अब राधा रानी ने अपना भाव दे दिया, लेकिन राधा रानी ने सोचा कि इन्होंने मेरा भाव तो ले लिया, लेकिन जिस भाव से मैंने आस्वादन किया है वो भाव ये इनके शरीर में आएगा तो इसको सहन नहीं कर पाएंगे ये। तब राधा रानी ने जो अपने शरीर की कांति थी, गौर वर्ण था, वो अपने आप से भगवान को दिया, कृष्ण भगवान को। इसीलिए महाप्रभु
राधा रानी का गौर वर्ण लेके और राधा रानी का भाव ही लेके कृष्ण ही स्वयं महाप्रभु के रूप में आए हैं। और वो क्यों आए हैं? क्योंकि मुख्य कारण यही था कि उनको आस्वादन करना था, लेकिन गौड़ कारण था कि संकीर्तन धर्म का प्रचार, क्योंकि कलयुग के अंदर संकीर्तन की ही महिमा है, नाम की ही महिमा है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, है ना, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कि सतयुग के अंदर भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी। कृते यत ध्यायतो विष्णु, विष्णु का ध्यान करते थे। त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जैसे दशरथ महाराज ने किया था पुत्रेष्टि यज्ञ जब राम आए थे। और फिर द्वापर युग में द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की षोडश उपचार से उनकी अर्चना की जाती थी। 16 प्रकार से भगवान की अर्चना का विधान था, उससे भगवान की प्राप्ति थी। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनात्, लेकिन कलयुग में ना तो ध्यान हो सकता है, ना यज्ञ किए जा सकते हैं, और ना ही अर्चना की जा सकती है भगवान की शुद्ध रूप से, क्योंकि ना तो शुद्ध घी है, ना शुद्ध उच्चारण करने वाले लोग हैं, और ना ही हमारा मन जो है शांत है, स्थिर है कि हम ध्यान कर सकें। इसीलिए कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो कलयुग का जो युग धर्म है वो है संकीर्तन। और संकीर्तन कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र, जो महाप्रभु ने हमको कली संतोपनिषद से दिया था निकालकर। इस प्रकार भगवान जो महाप्रभु हैं वो दुर्लभ प्रेम का दान देकर पात्र और अपात्र का विचार किए बिना, चाहे कोई कितना ही दुष्ट ही क्यों ना हो, उसको भी मुक्त हाथों से खुलेआम उन्होंने लुटाया, प्रेम को लुटाया, भगवान के प्रेम को, कि भगवान का प्रेम क्या है। महाप्रभु जिसको भी देख लेते थे, जिसको भी छू देते थे, वही प्रेम में पागल हो जाता था। इस प्रकार से, लेकिन उनको कोई भी भगवान नहीं माना, छन्न अवतार है। जो गिने चुने लोग हैं वही उनको भगवान के रूप में जान पाए और उन्हीं को उनकी उपलब्धि हो पाई। इस प्रकार से उन्होंने कोई भी अस्त्र धारण नहीं किया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहां पर 15वें छठे श्लोक में भगवान ने बताया कि उनके जन्म का क्या तत्व है, 7वें श्लोक में बताया कि अवतार का काल क्या है, कब होंगे अवतार, और 8वें में बताया भगवान के अवतार का मुख्य और गौण कारण। ये तीनों ही श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए हम इन तीनों को भी एक माइलस्टोन की तरह से माइलस्टोन की तरह से मानते हैं हम इनको। तो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में 7 माइलस्टोन फिक्स किए थे और 7 किए थे हमने तीसरे अध्याय में, तो हमारे 14 हो गए थे, M14। अब यहां पर M15, M16, M17 ये हो गए 6, 7वां और 8वां श्लोक। इस प्रकार से हमारे 3 श्लोक जो हैं वो माइलस्टोन श्लोक हो जाएंगे। तो अब इसमें देखिए 8वें श्लोक तक अर्जुन ने चौथे श्लोक में प्रश्न पूछा था। जो प्रश्न चौथे श्लोक में पूछा था भगवान से कि आपका जन्म जो है वो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है, तो आपने सूर्य को उपदेश दिया कर्मयोग का, यह मैं कैसे समझूं? तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने 4 श्लोकों में दिया। पहले अपने जन्म का तत्व बताया, फिर समय बताया और फिर प्रयोजन बताया, कारण बताया। तो हम देखते हैं कि भगवान के लिए दुष्टों का संहार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी सर्वशक्तिमान है भगवान, उनके संकल्प मात्र से कितना ही बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, किसी का भी अंत हो सकता है उनके संकल्प मात्र से। या वो किसी भी जीव में अपनी शक्ति ऐसे संचरित कर दें तो वो भी उसका वध कर सकता है। तो ये वास्तव में उनका कारण है ही नहीं उनके अवतार लेने का। उनके अवतार का मुख्य कारण वही है जो हमने श्रवण किया, अपने भक्तों को आनंद देना और उनकी रक्षा करना। जो भगवान का विरह रूपी ताप है उसको नष्ट करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, यही मुख्य कारण है, उन पर कृपा करने के लिए। तो अब इन तीनों श्लोकों में भगवान ने अपने और मनुष्यों के जन्म में तीन बड़े बड़े अंतर बताए हैं। वो उनको एक बार हम लोग श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? जानने में अंतर, अर्थात
5वें श्लोक में बताया था कि यद्यपि मनुष्य और भगवान के अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन जन्मों को मनुष्य नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तो जानने में अंतर हो गया। मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते, पूर्व जन्मों को भगवान जानते हैं। तो ये हो गया नंबर 1, जानने में अंतर 5वें श्लोक में। फिर जन्म में अंतर, मनुष्य प्रकृति के परवश होके अपना पुण्य, पाप और पुण्य भोगने के लिए जन्म लेता है। हमारा जन्म जो होता है वो हमारे जो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य हैं उसको भोगने के लिए होता है। वही जो है प्रारब्ध बनते हैं और प्रारब्ध से ही हमारा शरीर बनता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान का कोई भी कर्म, कोई भी लीला बांधने वाली नहीं होती है। उनको परतंत्र होकर जन्म लेने की कोई आवश्यक नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी योग माया का आश्रय लेकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करते हैं, जन्म नहीं लेते, क्योंकि भगवान अजन्मा है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, कहा गया है कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान तो अजन्मा है, लेकिन उनका प्राकट्य हुआ है, उसके प्राकट्य को ही जन्म कह दिया गया है। अब वो अपनी इच्छा से हुआ है भगवान की। ये हो गया उनके जन्म में अंतर। अब उनके कार्य में भी अंतर है। हमें बताया इसमें श्लोक में, 7वें और 8वें श्लोक में बताया कि मनुष्य क्या करते हैं, अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान जीवों के कल्याण के लिए ही काम करते हैं, उन पर कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीला है उसका श्रवण करके लोगों का, सबको, मनुष्यों का उद्धार हो जाता है, बद्ध जीवों का, उनकी कथा का श्रवण करके, उनका नाम लेने मात्र से। क्योंकि वो उस लीला में इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि वो भगवान के ही परायण हो जाते हैं, भगवान को ही आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का, इस जगत का आश्रय छोड़ के वो भगवान का आश्रय ले लेते हैं। तो ये हो गया उनके कार्य में अंतर। तो जानने में अंतर, जन्म में अंतर और कार्य में अंतर, ये 3 प्रकार के अंतर जो हैं इन 3 श्लोकों में भगवान ने हमारे सामने रखे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीव के और भगवान के जन्म में बिल्कुल अंतर है, पूरा का पूरा, और कार्य के अंदर भी पूरा अंतर है। यद्यपि कार्य वही लग रहे हैं देखने में, लेकिन करने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब हम लोग 9वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं। 9वां श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, उनके जन्म और कर्म की दिव्यता क्या है। उनका जन्म और कर्म अलग अलग तरीके का है, लेकिन उसमें क्या विलक्षणता क्या है, तो वो भगवान बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मैं, जन्म कर्म, मैं का मतलब मेरे, जन्म और कर्म दोनों ही कैसे हैं, दिव्य हैं। एवं माने जो, इस प्रकार, जो, यो माने जो, व्यक्ति माने जानता है यथार्थ रूप में, तत्वतः है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः का मतलब एज इट इज, जैसा भगवान है वैसा, जो यथार्थ रूप में जान लेता है उनको, कैसको, जन्म और कर्म को, जन्म और कर्म की दिव्यता को। तो वो क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। फिर क्या करता है वो, नयति मामेति सो अर्जुन, बल्कि वो भगवान को ही, मुझे ही प्राप्त करता है। माम इति, माम एति, एति का मतलब प्राप्त करता है। सो का मतलब वह व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में ही, जीते रहते हुए ही मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान को प्राप्त करता है इस शरीर के छूटने पर। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें जन्म और कर्म की दिव्यता का वर्णन किया गया है और भगवान को प्राप्त करने का उपाय भी बताया गया है। उपाय क्या है भगवान को प्राप्त करने का, कि उनका जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लिया जाए, अर्थात उसको अपने अनुभव में ले लिया जाए।
इसीलिए हम इसको भी एक माइलस्टोन रखेंगे। ये हो गया हमारा M18। तो ये लगातार 3-4 श्लोक जो हैं वो माइलस्टोन की भांति हो गए, है ना। 6वां, 7वां, 8वां और 9वां 4 श्लोक। तो M15, M16, M17 और M18। इस प्रकार से ये हमारा 9वां श्लोक हुआ। अब इसमें हम समझते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य है, उसमें तत्व क्या है। तो चौथे श्लोक में जैसे हमने श्रवण किया, भगवान से अर्जुन ने पूछा था उनके जन्म के बारे में कि आपका जन्म अभी हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर आपने कर्मयोग का उपदेश उसको कैसे दे दिया। तो यद्यपि अर्जुन की जिज्ञासा क्या थी, उसकी जिज्ञासा थी कि भगवान के जन्म के बारे में जानकारी मुझे मिल जाए जिससे मैं समझ पाऊं। वास्तव में अर्जुन तो जानते ही थे कि भगवान भगवान हैं, लेकिन हम लोगों की शंका समाधान करने के लिए, जिससे हमें कोई भ्रम ना रहे, वो भगवान के मुख से इस बात को प्रमाणित कराना चाह रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने अपने जन्म की बात बताई, पहले जन्म का कारण भी बताया, जन्म का तत्व भी बताया, जन्म का समय भी बताया। अब यहां पर जन्म की विलक्षणता भी बता रहे हैं और साथ में कर्म की बात कर रहे हैं। जबकि अर्जुन ने भगवान से कर्म की बात नहीं पूछी थी, अर्जुन ने तो सिर्फ जन्म के बारे में विषय किया था, लेकिन भगवान कर्म के बारे में अपने आप से बता रहे हैं भगवान कि उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय हमें नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार। अब दिव्य का क्या अर्थ है? दिव्य का इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है? जो इस जगत में नहीं है, इस जगत में नहीं, जैसा नहीं दिखाई देता। तो इस जगत में क्या क्या वस्तु कैसी होती है, उसको बोलते हैं प्रकृति से उत्पन्न है, तो उसको बोलते हैं प्राकृत वस्तु। प्राकृत, इसलिए इस जगत का ज्ञान बोलते हैं प्राकृत ज्ञान। लेकिन जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वप्रकाश है, अपने आप से उत्पन्न हुई है, वो हो गई अप्राकृत, प्रकृति का विपरीत, अप्राकृत। तो जो अप्राकृत हैं वो है उनका जन्म। तो उनका जन्म और कर्म अप्राकृत है और अलौकिक है। अलौकिक का मतलब है इस लोक से संबंधी नहीं है। जैसे इस लोक के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जन्म और कर्म देखे जाते हैं, वैसा नहीं है वो। तो अप्राकृत है और अलौकिक है, अर्थात उनका ना तो जन्म ना ही उनका कर्म साधारण मनुष्यों की भांति है। क्योंकि भगवान माया से सर्वथा अतीत है। भगवान वास्तव में माया को बनाने वाले हैं, अध्यक्ष हैं, भगवान माया के स्वामी हैं। तो जब भगवान माया के स्वामी हैं तो भगवान माया से अतीत हो गए। भगवान माया से अतीत हैं तो उनके ऊपर माया का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब माया क्या है? माया इस जड़ जगत का निर्माण करती है। इसीलिए भगवान जो है माया से अतीत होने के कारण नित्य वस्तु हैं, अर्थात जो पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा भी शुद्ध रूप में नित्य मुक्त है। हमारी आत्मा शुद्ध रूप में वो भी नित्य है। भगवान ने बताया ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है, अर्थात जो भी जीवात्माएं हैं इस संसार के अंदर, इस शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं, जीवलोके माने शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं, वो नित्य हैं, सनातन है। नित्य और सनातन एक ही बात है। तो जो यथार्थ रूप में भगवान की इस गुणातीत अवस्था का अनुभव कर लेता है, वो उनको ही प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी बता रहे हैं और मनुष्य के द्वारा भगवान के प्रेम की प्राप्ति का उपाय भी बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। प्रयोजन तो ये है हमारा, उद्देश्य तो ये है हमारा कि हम भगवान के तत्व से जानें। उद्देश्य तो हमारा ये है कि हम भगवान को प्राप्त करें।
और उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? उनको तत्व से जानना, ये उपाय हो गया। और उद्देश्य हुआ भगवान को प्राप्त करने, अर्थात भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। क्योंकि जब प्रेम होगा तभी तो भगवान की सेवा कर पाएंगे हम। और 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने स्वयं बताया है कि कौन है जो उनको तत्व से जान सकता है। वहां क्या बता रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। क्या बता रहे हैं भगवान? विशते तदंतरम, कि भक्ति ही मेरे को एकमात्र जान सकता है तत्वतः, जैसा मैं हूं। और मुझको तत्व से जानकर वो मेरी ही लीलाओं में प्रवेश करता है। विशते तदंतरम, विशते का मतलब प्रवेश करना, भगवान की लीलाओं में, नित्य लीलाओं में प्रवेश करता है। भगवान कैसे हैं? अनंत अनंत विभूति संपन्न है भगवान। 10वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे भगवान की कितनी विभूतियां हैं। संक्षेप में भगवान का रूप, गुण, लीला कैसा है उनका, इसको कौन जान पाएगा? उनके जो शुद्ध भक्त हैं, न कि ज्ञानी या योगी, वो नहीं जान पाएंगे। क्योंकि वो ज्ञानी लोग क्या जान पाते हैं? ज्ञानी लोग सिर्फ ब्रह्म को जान पाते हैं, जो भगवान की एक प्रभा है। भगवान के विग्रह की एक आभा मात्र जो है उसी को बोलते हैं ब्रह्म। और भगवान का जो आंशिक स्वरूप है उसको बोलते हैं परमात्मा, क्योंकि उसमें आनंद तत्व नहीं है, आनंद अंश नहीं है। जबकि ब्रह्म के अंदर ना तो सत्ता है और ना ही आनंद है, क्योंकि ज्ञान तो केवल, ज्ञान का कोई आकार तो होता नहीं है, तो इसलिए ना तो उसमें सत्ता है और ना उसमें आनंद है। तो ये दोनों आंशिक प्रतीतियां हैं भगवान की। इस प्रकार से वो लोग इसी को जान पाते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म को जान पाते हैं, और जो अष्टांग योगी हैं वो परमात्मा को जान पाते हैं, जो कि भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं है। फिर कैसे जाना जाएगा? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा, अर्थात भावपूर्ण सेवा करके मेरी। क्योंकि भक्त ही भगवान के भाव को जानकर, उनकी इच्छा को जानकर, उनके सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, उसी को भजन कहा जाता है। इस प्रकार से वही लोग भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, भगवान की सेवा करके। तो श्री कृष्ण का जो जन्म और कर्म है उसको जानना ही हमारा वास्तविक उद्देश्य हुआ, और हमें अब उसकी प्राप्ति का उपाय जानना चाहिए कि हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे, अनुभव को। अर्थात उनके जो अलौकिक हैं, मनोहारी जन्म कर्म हैं, उनके द्वारा जो उनको जानता है, हम उसका अनुगत्य करके ही भगवान को जान सकते हैं। और भगवान को जानता कौन है? भगवान के परिकर। एक सेठ जी हैं, उन सेठ जी को उनका नौकर जितनी अच्छी तरह से जानता है वो कोई नहीं जानता। नौकर से अच्छी तरह भी जानती है पत्नी, क्योंकि पत्नी उनकी नित्य परिकर है, उनके साथ रहती है हमेशा। तो वो उनका अनुगत्य करके ही भगवान के परिकों का अनुगत्य करके ही हम भगवान की भावपूर्वक सेवा कर सकते हैं। हमको अपने अनुरूप भाव वाले परिकर का अनुगत्य करके ही भगवान की सेवा में अधिकार मिल सकता है, जैसे कि अनेक अनेक लोगों ने प्राप्त भी किया है, अनेक भक्तों ने। तो अब भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य है, ये हम लोग अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।